इस वीडियो में व्यक्त विचार और राय वक्ता के हैं और आवश्यक नहीं कि वे एस्ट्रो लाइफ सूत्रास चैनल द्वारा रखे गए विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सूत्रा पे। आप सभी का बहुत बहुत आभार हमें इतना लोकप्रिय बनाने के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने जो जो अचीव किया है उसी अचीवमेंट की खुशी में हम सब आपके लिए लेकर आए हैं छोटी छोटी एस्ट्रो चर्चा। इसी चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवंतिका मैम और हिना प्रसून मैम। ये दोनों यूट्यूब पर बहुत फेमस हैं, इनके हजारों फॉलोअर्स हैं और ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए। नितिन सर स्वयं हमारे साथ हैं और ऑब्वियसली आप उतना प्यार लौटाते हैं, उनको इतना फॉलो करते हैं, तो उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जाहिर सी बात है। तो विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ओवर टू यू सर। नितिन सर। थैंक यू सो मच गीतू जी, आपने इतना अच्छा परिचय दिया और अपने भी समय निकाला। एंड ऑब्वियसली हिना जी और अवंतिका, आप दोनों का भी हार्दिक धन्यवाद, आप लोग आए इस इवेंट पर। पहले तो ये मैं थोड़ा दोनों के बारे में बता दूं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है दोनों के साथ। वैसे तो जैसे अभी कहा कि अवंतिका जी हो चाहे हिना जी हो, सब पहले से ही जानते हैं। अवंतिका जी को मैंने सुना था इंस्टाग्राम पर और मुझे बहुत अच्छा लगा था इनका कंटेंट, और उसके बाद हमारी बात हुई और डिटेल में जानने का मौका मिला, तो लगा कि यार इन्हें तो आना ही चाहिए। इन्हें अपनी तरफ से जो भी ये शेयर करना चाहे करेंगे तो इस इवेंट में चार चांद लग जाएंगे। जहाँ तक बात हिना जी की है, हिना जी के सवाल, हिना जी का इसके चैनल पर मैं 2 बार मेरा इंटरव्यू भी हुआ है, और वो सवाल बड़े खास होते हैं और उनका बताने का लहजा तरीका आप देखेंगे किसी से कम है नहीं। तो वो भी आज हमारे साथ है। तो आप दोनों से ही शुरुआत करते हैं। अवंतिका, बताइए आज किस बारे में हमारे ज्ञान चक्षु खोलने वाले हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? Okay, so thank you for inviting me to Astro Life Sutras और congratulations on the big victory. तो आज हम सब बात करने वाले हैं शनि जब दूसरे पापक ग्रहों के साथ होता है तो जिंदगी में आते उतार चढ़ाव, इसके क्या बैड साइड है और क्या गुड साइड है, तो उस पे हम बात करने वाले हैं। तो आपने कहा सैटर्न के ऊपर, जो कि खुद ही एक नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट है, और उसके ऊपर अगर नेगेटिव इम्पैक्ट या मेलेफिक इम्पैक्ट हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप हम उसे कैसे डील कर सकते हैं? आपने ये टॉपिक लिया तो आप ही चालू करें। सबसे सूर्य से चालू करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो सूर्य शनि में ही आग लगी है कि भैया पिता पुत्र का युद्ध हो जाता है, ये हो जाता है। आपके क्या होता है? ओके, सूर्य शनि का जो सा कंजंक्शन है या उनका आमने सामने बैठना, और ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि फादर का जो एस्पेक्ट है वो नेटिव की लाइफ में सफर करता है। क्योंकि जितनी बार देखा है जब सूर्य शनि साथ में है या फिर आमने सामने है, तो कुछ ना कुछ फादर का एलिमेंट नेटिव की लाइफ में सफर कर रहा होता है, या तो फादर को कुछ प्रॉब्लम होती है जैसे कि हेल्थ इश्यूज या फिर अनटाइमली डेथ होना, या फिर आपस में रिफ्ट ऐसा है कि ओपिनियन डिफरेंस कुछ ज्यादा ही है। ओपिनियन डिफरेंस इज समथिंग जो कि ज्यादा कॉमन है, देखने को मिलेगा, स्पेशली अगर वो आमने सामने है। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि साथ में रहना पीसफुली थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई एस्पेक्ट हो गया जो कि फादर से रिलेटेड। और सुपीरियर्स जो होते हैं वो आपको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नेटिव को फील होता है उसके करियर कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर ज्यादा इनका जो है रेडार, कहीं ना कहीं ज्यादा ये कंट्रोल करने की मुझे कोशिश कर रहे हैं, मुझे ज्यादा सिखा रहे हैं। हाँ, जो ईगो का एलिमेंट है वो नेटिव को ऐसा लगता है कि उसके सुपीरियर अथॉरिटी से हमेशा चेक में आता है और बार बार उसकी ईगो पे एक स्लाइट अटैक हो रहा होता है कि मतलब मुझे उतना वैल्यू नहीं मिल रही है, मुझे उतना ज्यादा कुछ समझा नहीं जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं इस थोड़ा सा हीन भावना वाली चीज जो है आती है। और सैटर्न एंड सन, इसके साथ एक और भी चीज है कि आप जेलसी का शिकार ज्यादा हो सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर पीपल। लाइक व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ अदर्स, तो कोई एक होगा ग्रुप में जो कि आपसे कुछ ना कुछ थोड़ा सा टशन रिफ्ट मान लेगा, उसका कोई रीजन नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो ऑरा है आपका, बिकॉज सन एंड सैटर्न आर टुगेदर या आमने सामने, तो आपके ऑरा में हमेशा एक इम्बैलेंस होता है, एक
एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जिसकी वजह से जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में जाओगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे जेलसी फेस करनी पड़ रही है जिसका कोई बेसिस नहीं है, बट वो है। तो ये सब थोड़ा सा देखा है सैटर्न एंड सन के साथ। हम्म, मैम यहाँ मेरा एक प्रश्न है, यदि सूर्यदेव के पास एक पावर है, वो किसी को भी अस्त कर सकते हैं, यदि सूर्य अस्त कर देते हैं यहाँ पर शनि को, तो कैसे इम्पैक्ट आते हैं? सूर्य अगर अस्त कर रहे हैं शनि, क्योंकि शनि भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जब हमारे पर्सनल डेवलपमेंट की बात आती है, तो आपको फिर एक चीज समझनी पड़ेगी, अपनी ईगो को असाइड करके, अगर सूर्य शनि को अस्त कर, तो अपनी ईगो को असाइड करके आपको लाइफ में बहुत कुछ सीखना है और उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमेशा जो मेरे गार्जियन फिगर हैं या जो लोग मुझे एडवाइस कर सकते हैं या अथॉरिटी वाले उसमें हैं, तो वो मुझे ओवर पावर कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि वो आपको ओवर पावर नहीं कर रहे, वो एक्चुअली आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो सिखा नहीं लेंगे और जब तक आप सीख नहीं जाओगे, तब तक आपका फाइनेंस और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं होगा। हम्म। तो ये होता है जब सूर्य अस्त करता है शनि को, ये चीज। थैंक यू, थैंक यू। हिना मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपकी क्या ओपिनियन है जब सूर्य और शनि साथ बैठे हों? सबसे पहले गीतू जी, आप इस मंच पे बुलाई, सर ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, बहुत बहुत उन्हें मैं अभिवादन करूंगी और धन्यवाद देना चाहूंगी कि ये मौका दिया। ईश्वर करे जल्दी ही ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हो जाए। और आते हैं आपके प्रश्न पे, तो देखिए शनि और सूर्य की युति को संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। फादर का एस्पेक्ट तो बिल्कुल ये मैंने देखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन एक जो सबसे अच्छी बात है वो मैं जानना आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे जातक बचपन से आप देखेंगे कि संघर्ष करते करते इस मुकाम पे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनकी, तो शनि आपके बड़ी उम्र को दिखाते हैं, तो वो पूरी तरह से उस जातक को प्रभावित करने लगते हैं। और ऐसे जातकों को मैंने देखा है, क्योंकि आप देखिए सूर्य राज, सरकारी कार्य क्षेत्र, प्रशासन, इन सब के द्योतक हैं, और शनि जो है वो कर्म के। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। बड़ी उम्र के साथ उनका जो प्रोफेशन, उनके जॉब की जो सफलता की जो सीढ़ी है, वो बहुत रैपिडली, बहुत स्विफ्टली वो चढ़ना शुरू करते हैं। ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसको कैसिडी बोलते हैं और इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये हम लोग, जैसा मैं अक्सर बताती हूँ कि प्लैनेट्स को लेबल दे देते हैं, ये मैलिफिक हैं, ये बेनिफिक हैं, लेकिन एक अपने गुजरात या महाराष्ट्र में यहाँ के लैंग्वेज में बोलते हैं कि परमात्मा ने इतनी मस्त कुंडली तैयार की है 120 साल के लिए कि कोई भी प्लैनेट यहाँ पे अच्छा या बुरा नहीं, सब आपकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं। तो इस अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं देखती हूँ कि शनि और सूर्य की युति बहुत अच्छी होती है। आपके मान सम्मान को बढ़ती उम्र के साथ ये और बढ़ाता जाता है। पिता के हेल्थ का इशू रहता है, या पिता से रिफ्ट रहता है, या बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, पिता फिजिकल या जियोग्राफिकल डिस्टेंस रहता है, ये भी मैंने देखा है। और इन जनरल बस मैं यही ऐड करना चाहूंगी। थैंक यू मैम। नहीं, जैसा अभी आपने बोला ना अवंतिका जी और हिना जी ने, कि सूर्य और शनि नो डाउट पिता के लिए इतना अच्छा नहीं बताया गया, और जो हम नॉर्थ इंडियन लोग हैं ना, हमें तो डराया जाता था, अरे सूर्य शनि की होती है, पिता का सुख ही नहीं है, बचेंगे ही नहीं, या ऐसा ऐसा भी होता था। तो लेकिन इस जो युति और एस्पेक्ट में एक मेजर डिफरेंस क्या आ जाता है, कि अगर सन से सैटर्न 7th हाउस में है तो डेफिनेटली रेट्रो होगा, राइट, क्योंकि शनि सूर्य के सामने आने पर वक्री हो जाता है। इसके बारे में अगर मैं भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी ग्रंथों की बात करूं, वो कहते हैं करियर पर्सपेक्टिव से सन की एस्पेक्ट सैटर्न पर आना फेवरेबल है। वो कैसे जोड़ते हैं, जैसे अभी हिना जी बोली ना 119 साल, भाई कोई मेलेफिक बेनेफिक छोड़ो, हम उनके नैसर्गिक कारकत्व को लेते हैं। जैसे अवंतिका जी ने बड़े अच्छे ढंग से किया कि वो एनवियस होना, जेलसी फील करेंगे आपके लिए, क्योंकि ये कारकत्व है अगर इन दो ग्रहों की बात करें तो। सो उसी तरह
शनि कर्म का कारक है, और जब सूर्य के सप्तम भाव में शनि बैठ जाता है तो उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि आ रही है, या आप ये कहीं प्रकाशमान हो गया, शनि चमक गया, वक्री हो गया, जो भी जैसे 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 भी आप ये समझे। उसको करियर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा बताया। जैसे अभी हिना जी राजनेता की बात करी थी, मैंने ब्यूरोक्रेट्स के चार्ट में भी देखा है सन सैटर्न का इस तरह का कनेक्शन बड़ा हेल्प करता है उनके करियर में। इट कुड बी ड्यू टू एडिशनल हार्डवर्क, जो अभी शुरुआत में उन्होंने भी रखा कि भाई दिक्कत होगी अगर पिता का सहयोग नहीं मिला, या आपको खुद मेहनत बचपन करनी से घर पड़ेगी। से, जी। हाँ, वो स्ट्रगल ने उनको इतना क्या बोलते हैं, वो तपा दिया है कि कुंदन बन गए हैं। अब उनको करियर में अच्छा देखने को मिल रहा है। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, फिर अगले वाले टॉपिक पर भी आते हैं। तो एक दक्षिण भारत के ज्योतिषी थे, उनसे मेरी बात चल रही थी सूर्य शनि पर। उन्होंने मुझे समझाया कि ना यार, तुम लोग पीछे पड़ जाते हो शनि के, ये भी बुरा है वो भी बुरा है। सैटर्न तो कर्म कारक है, कालपुरुष का दशम और लाभ दोनों उससे देखने हैं। तो वो कहने लगे कि आप सूर्य शनि को एक ही कलर में पेंट नहीं कर सकते। और आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि भाई, जिन्होंने भी ये सुना है ना सूर्य शनि पिता को कष्ट देते हैं या वहीं तक सीमित है, उसके और कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो खैर, मैं तो यही कहूँगा, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अब ओवर टू यू गीतू जी। थैंक यू सर। तो हमने जैसे जान लिया सूर्य शनि के बारे में, उनकी युति दृष्टि। सर ने हमें बताया कि जब वो अपोजिट होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं शनिदेव, और हमें काफी चीजें जानने को मिली। तो अब दूसरा मैलेफिक प्लैनेट लेते हैं। शनि के साथ यदि मंगल बैठा हो तो उसको भी हम मानते हैं अति शत्रु है दोनों।